राधे राधे सभी को। फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल जेपी कंचन फैमिली ब्लॉग में। और फ्रेंड्स, आज मैं आपको घर में वेस्ट पड़ी हुई ये जो प्लास्टिक वाली बोरियां होती हैं इनका रीयूज़ बताऊंगी। और मैं एक कस्बे में रहती हूँ, तो देखिए हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है कि हर चीज़ हमें मिल जाए। तो मैं अपने कस्बे में बहुत सी चीज़ें हैं वो सर्च करती हूँ लेकिन नहीं मिलती हैं। तो हम कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के लेडीज़ें घर में ही उन चीज़ों को ढूंढ लेते हैं और उनका रीयूज़ कर लेते हैं। तो देखिए मैं जो भी आपको सिखाने की कोशिश करती हूँ, मैं जो भी आपसे शेयर करती हूँ, तो मैं ज़्यादातर उनमें जैसे कि कपड़ों में से फॉर्म शीट निकलती है उसका, या फिर आटे की बोरियों का, या फिर ये प्लास्टिक वाली बोरियों का, इनका ही मैं यूज़ करती हूँ। तो आप भी बहुत आसानी से घर में ये मिल जाती हैं, तो उन सभी आइटम्स को बना सकते हैं। और मैंने अपने चैनल्स पर बहुत सारे आइटम्स सिखाए भी हुए हैं, तो आप उन्हें बनाइएगा तो और बना के मुझे बताइएगा भी कि कैसे बने हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताया करें। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, और चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब किया करें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और वीडियो को हो सके तो शेयर भी कर दिया करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने जो अस्तर है उसे बिछा लिया है, फिर उसके ऊपर लिया है प्लास्टिक बोरी को, और फिर लिया है मैंने मेन फैब्रिक को। अब जो ये मेन फैब्रिक है इसका क्या मेज़रमेंट है वो भी बताती हूँ आपको। तो ये सारे पीस हमें एक बराबर के ही लेने हैं, तो लेकिन मैंने ऊपर जो पीस है उसका मेज़रमेंट लिया है 28 बाय 14 इंच। तो इस तरीके से हमें कट कर लेना है और इस पर सारे में सिलाई लगा लेनी है और क्विल्टिंग कर लेनी है, और साइडों से जो भी एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर देंगे। तो देखिए इसको मैंने चारों तरफ से सिल लिया है और क्विल्टिंग भी कर लिया है, और चारों तरफ से मैंने देखिए इसे कट कर लिया। अब कट करने के बाद इसे इस तरीके से हमें फोल्ड करना है। इस तरीके से हमने फोल्ड कर लिया। अब फोल्ड करने के बाद में नीचे से हमें यहाँ 2.5 बाय 2.5 यानी कि 2.5 बाय 2.5 इंच का इस तरीके से बॉक्स बनाना है बंद वाली साइड में। तो देखिए ये बना लिया। अब इस साइड भी बनाएंगे हम, केवल नीचे जो बंद वाली साइड है वहीं हम बॉक्सेस बनाएंगे दोनों साइडों में 2.5 बाय 2.5 इंच के, और इसे हम कर लेंगे कट। तो ये कर लिए हैं हमने कट। और अब ऊपर से ये जो कॉर्नर है यहाँ इस तरीके से हमें निशान लगाना है 1.5 इंच का, यानी कि 1.5 इंच का, और यहाँ बस इस तरीके से राउंड शेप देना है। ये हमने अच्छे से शेप दे दिया। और अब इसे हम कर देंगे कट। अब कट करने के बाद में जो ये शेप है ये दूसरी साइड में भी हमें देनी है। उसके लिए बस इस तरीके से हमें दूसरी साइड में इसे पलटना है, सेम इसी तरीके से इस पर निशान लगाना है और कट कर देना है। तो देखिए दूसरी साइड भी हमने इसी तरीके से सेम निशान लगाया और कट कर लिया। अब कट करने के बाद में हमें लेना है चेन। अब इसका मैंने यहाँ जो नाप लिया है वो लिया है 21 इंच। तो यहाँ 21 इंच का चेन लेना है, और 2 स्ट्रिप ली हैं जो मैंने नीचे अस्तर, बीच में प्लास्टिक बैग और ऊपर मेन फैब्रिक लिया है। और इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है वो मैंने ली है 7 इंच, और इसको इस तरीके से लिया है 1 से 2 पॉइंट ज़्यादा। तो जो हमारी चैन है उसकी जितनी चौड़ाई है उतना ही हमें इसको स्ट्रिप को लेना है और यहाँ इस तरीके से इसे अटैच करना है। तो पहले इसमें सिलाई लगानी है और फिर दाब सिलाई लगानी है। तो सीधी वाली साइड में सीधे वाले पीस को इस तरीके से मिलाना है और इसमें बस सिलाई लगानी है और फिर दाब सिलाई लगानी है। तो ये हमारी दोनों पट्टियाँ इस तरीके से अटैच हो जाएंगी। एक इस साइड में करनी है और एक उस साइड में करनी है, दोनों साइडों में करनी है। और ये पट्टियाँ हमें कितनी लेनी होती हैं वो भी मैं बताऊंगी आपको। ये अपने आप अपने मेज़रमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। और अब मैंने यहाँ देखिए इसको इस तरीके से लिया था। यहाँ आपको जितनी भी लेनी है यहाँ इस तरीके से आप नाप लीजिए दोनों साइडों में, और फिर ऊपर जितना भी बच रहा है उसे नाप लीजिए, उतनी आप इंच की आप चैन ले लीजिए। तो बस इस तरीके से मैंने यहाँ इसे नापा और जॉइंट कर लिया। तो ये पूरा मेरा फिक्स है। तो आप अच्छे से मेज़रमेंट लेंगे तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। अब इसका जो मिडिल पार्ट है चैन का हमने निकाला, और इस तरीके से यहाँ इसका हमें सेंटर मार्क निकालना है। और फिर आप यहाँ से अगर बिगनर्स हैं तो आप बीच में से यहीं से स्टिच कीजिए, और अगर आप अच्छे से सिलाई कर लेते हैं, मेज़रमेंट सही से ले लेते हैं तो आप मेरी तरह भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं तो आप यहीं से कीजिए, क्योंकि ये पट्टी छोटी बड़ी भी हो सकती है, इस वजह से आप बीच में से ही सिलाई कीजिए। तो यहाँ बस मैंने यहाँ से इसको स्टार्ट किया था सिलना, और डबल इस तरीके से मैंने पट्टी को लिया है डबल फोल्ड करके, और इसका जो मेज़रमेंट है वो मैंने लिया है 2 इंच की पट्टी ली है। तो बस इस तरीके से डबल फोल्ड किया और यहाँ
उल्टे साइड पर सीधी जो चैन है उसे रखा है इस तरीके से और ऊपर रखा है पाइपिंग को और यहाँ बस सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से हमें राउंड घुमाते जाना है और बस सिलाई लगा देनी है पूरे में। अब इस तरीके से पाइपिंग अटैच करने से क्या होगा, इस तरीके से हमारी जो फिनिशिंग है वो अंदर भी हो जाएगी और बाहर एक बहुत ही अच्छा लुक आएगा और हमारा बैग अच्छे से फिनिश हो जाएगा। तो हमारी देखिए ये पाइपिंग और चेन एक साथ अटैच हो गई हैं। अब इसे बाहर की साइड में यानी कि सीधी साइड में इस तरीके से पलटना है और इस पर लगानी है हमें दाब सिलाई, जो कि बहुत आसान है लगाना। इस तरीके से बस पलटेंगे और इसमें लगा देंगे पूरे में दाब सिलाई। अब ये देखिए हमारी जो पाइपिंग है अटैच हो गई है और हमारी जो बैग में फिनिशिंग है वो कितनी अच्छे से आ चुकी है। दोनों साइडों में फिनिशिंग आ चुकी है और चैन भी अटैच हो गई है। अब ये चैन हमें दूसरी साइड में अटैच करनी है। उसके लिए हम इस तरीके से बैग को करेंगे और यहाँ जैसे हमने पहले स्टिच किया है यहीं से बस इसको यहाँ रखना है और डबल फोल्ड करके पाइपिंग को लेना है और पूरे में हमें स्टिच कर देना है। अब इसे यहाँ हमने स्टिच कर तो दिया, लेकिन अब ये पूरा बंद हो चुका है। अब इसमें हम जो दाब सिलाई है वो कैसे लगाएंगे पाइपिंग की, तो इसके लिए हमें पहले चैन को खोलना है। इस तरीके से हमने खोल लिया और दोनों साइडों में ये देखिए साइडों में कपड़ा अटैच है, तो इसके लिए हमें बस इस तरीके से पाइपिंग को देखिए ऐसे करना है और बैग को इस तरीके से अंदर को करना है और यहाँ से इस तरीके से निकालते हुए बस सिंपल है आप सिलाई लगा दीजिए। दाब सिलाई पाइपिंग पर बहुत आसानी से लग जाएगी। तो बस इस तरीके से पूरे में हम दाब सिलाई लगा देंगे। और ये देखिए पूरे में हमने दाब सिलाई लगा दी है। अब बस इसे निकाल लेंगे और इस तरीके से ये हमारी जो पाइपिंग है बहुत अच्छे से दोनों साइडों में फिनिश हो चुकी है। अब यहाँ हमें 2 स्ट्रिप लेनी है, उनका क्या मेज़रमेंट है वो भी बताती हूँ। स्ट्रिप लेनी है हमें यहाँ 3.5 बाय 20 इंच की, तो इनकी हमें बनानी है बेल्ट। तो बेल्ट बनाने के लिए यहाँ मैं बीच में जो आटा बैग बोरी आप कुछ भी अटैच कर सकते हैं तो वो उसका पीस लिया है और इसे दोनों साइडों से इस तरीके से फोल्ड करना है और फिर बीच में से फोल्ड करना है और इसमें सिलाइयाँ लगानी हैं। और ये हमारी देखिए बेल्ट बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब इन बेल्टों को हमें अटैच भी करना है, तो उसके लिए जो मिडिल का पार्ट है यहाँ से हमें 4 इंच पर निशान लगाना है नीचे की साइड में, और फिर 4 इंच का निशान लगाया है वहाँ से इस साइड में 3 इंच का निशान लगाना है और फिर इस साइड में भी हमें 3 इंच का निशान लगाना है। और बस अब हमें जो बेल्ट है उन्हें लेना है और बैग दोनों साइड में हमें लगानी है ये निशान। अब जो वो बेल्ट हैं इन्हें इस तरीके से फोल्ड करना है और जो निशान लगाए हैं वहाँ बस इस तरीके से रखना है और यहाँ सिलाइयाँ लगा देनी है। दोनों तरफ इस तरीके से फोल्ड करेंगे और बस सिलाई लगा देंगे। तो देखिए ये हमने सिलाई लगा ली है और इस साइड भी इसी तरीके से बस बेल्ट को लेना है और दोनों तरफ से इस तरीके से फोल्ड करना है और बस इसमें सिलाइयाँ लगा देनी है। तो देखिए हमारी जो बेल्ट हैं वो लग चुकी हैं। अब हमें बेल्ट को बस उल्टा करना है और उल्टा करने के बाद जो ये कॉर्नर हैं इन्हें देखिए कट से कट को मिलाना है इस तरीके से और यहाँ हमें पाइपिंग लेनी है और पाइपिंग से इसे फिनिश कर देना है। ये देखिए हमने फिनिश कर दिया। ऐसे ही अब दूसरी वाली साइड है, यहाँ भी हमें बस कट से कट को मिलाना है और पाइपिंग लेनी है और इसे फिनिश करना है। तो देखिए दोनों साइडों से हमने इसे फिनिश कर दिया है और अब इसे करते हैं हम सीधा और हमारा बैग बनकर बिल्कुल तैयार है। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो फिर मिलती हूँ आपको एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।